नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झाझड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कानूनी विषय पर चर्चा के क्रम में हम ये देखेंगे कि कोई चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर इलाज के दौरान यदि लापरवाही करता है तो उस मामले में मुआवजा का क्या प्रावधान है। हम एक स्टेट कंज्यूमर कमीशन के फैसले की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। एक व्यक्ति अपनी पत्नी को एक नर्सिंग होम में लेकर गया। वह गर्भवती थी, पेट में दर्द हो रहा था। ऐसी स्थिति में नर्सिंग होम में लेकर गया। वहाँ एक लेडी डॉक्टर मिली। उन्होंने उसको अस्पताल में अपने नर्सिंग होम में भर्ती कर लिया और दूसरे दिन सुबह उस महिला के एक पुत्री पैदा हुई। उसके पश्चात प्रसव के बाद का जो रक्तस्राव है वो इतना ज़्यादा हुआ कि रक्त की कमी होने लगी। उस डॉक्टर ने शिकायतकर्ता को कहा कि आपकी पत्नी के रक्तस्राव ज़्यादा हो रहा है, खून की कोई व्यवस्था करें। ये सुबह की बात थी और वो दोपहर को 1 बजे के करीब खून की व्यवस्था करके लेकर के आया और जब आया तो उससे पता चला कि उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही है। ये दुखद घटना हुई। अब उसके पश्चात उस शिकायतकर्ता ने ये शिकायत की कि ये होम्योपैथी की डॉक्टर थी और इन्होंने लापरवाही से इलाज किया, एलोपैथी का इलाज करने की कोशिश की और ये अच्छी तरह से देखभाल करती तो उसकी पत्नी आज जिंदा होती, लेकिन लापरवाही से इलाज किया जाने के कारण उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अधिक रक्तस्राव जो है वो चिकित्सा अधिकारी की लापरवाही का ही कारण था। तो इस मामले में स्टेट कंज्यूमर कमीशन उत्तर प्रदेश लखनऊ उन्होंने कुछ मोटी मोटी बातें बताई कि कहाँ किन मामलों में लापरवाही किस प्रकार की होती है। तो 7 बातें उन्होंने बताई। वो 7 बातें आज हम आपसे चर्चा करेंगे। पहला बताया गलत निदान। देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी अस्पताल में, नर्सिंग होम में, क्लिनिक में कहीं भी जाता है तो सर्वप्रथम सबसे पहला कदम चिकित्सा अधिकारी का क्या होता है? पहला कदम ये होता है कि वह उस रोगी का निदान करे। निदान का मतलब कि उस व्यक्ति को क्या बीमारी है, उस बीमारी का पता करे। यदि बीमारी का पता नहीं करेगा तो इलाज कैसे करेगा? तो सबसे पहले निदान होना ज़रूरी है और निदान सही होना चाहिए। गलत निदान कर दिया तो गलत इलाज शुरू हो जाएगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति के है तो टीबी और मलेरिया का इलाज चल रहा है तो कैंसर और टाइफाइड का इलाज चल रहा है, तो निदान ही गलत हुआ। तो आज के ज़माने में जब सारी सुविधाएं हैं, जब लेबोरेटरी है, सारी मशीनें हैं, सब कुछ है, तो उसके पश्चात भी यदि कोई निदान गलत करता है तो वो उसकी लापरवाही है। पहले भली भांति ये देखिए कि इस व्यक्ति को बीमारी क्या है। ऐसे नहीं कि वो उधर से खड़ा बोलता जा रहा है और वो चिकित्सा अधिकारी दवाई लिखता जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले चिकित्सा अधिकारी स्वयं जांच करे, स्वयं निदान करे कि भाई क्या इसको रोग है, उसके बाद सही दिशा में इलाज की ओर आगे बढ़े। तो यदि गलत निदान के कारण किसी को नुकसान हुआ तो उस नुकसानी के लिए वह चिकित्सा अधिकारी उत्तरदायी हो सकता है। दूसरा, निदान में देरी। कई बार क्या है कि निदान समय पर नहीं हो पाता, निदान में देरी करते हैं। तो निदान में जब जितनी ज़्यादा देरी होती जाएगी उतनी उस मरीज़ के ठीक होने की संभावना कम होती जाएगी। जब इमरजेंसी में तो लोग जाते हैं, पर ऐसे तो कोई जाते नहीं अस्पताल। जब परेशानी आती है तब जाते हैं और वहाँ कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं, वो फ़ोन से बात करा दो, वो नर्सिंग स्टाफ से बात करा दो, उससे उनकी मदद से देख लो, और इधर उधर ऐसे करके टाइम पास करके 3-4 घंटे मान लो ऐसे ही ख़राब कर दिए, तो इतने में तो उसकी हालत और ज़्यादा गंभीर हो जाएगी, फिर कंट्रोल में आनी मुश्किल है। तो निदान में देरी नहीं होनी चाहिए, तत्काल निदान होना चाहिए और निदान के पश्चात ही इलाज शुरू होगा। जब निदान ही नहीं हुआ तो इलाज किस बात का होगा? तो निदान में देरी के कारण यदि रोगी को कोई नुकसान हुआ और इसमें ये देरी के लिए यदि चिकित्सा अधिकारी जिम्मेदार हुआ तो इस नुकसानी के लिए भी वह उत्तरदायी होगा। तीसरा, सर्जरी में त्रुटि। जो ऑपरेशन करते हैं उसमें त्रुटि कर देते हैं और लापरवाही करते हैं। किसी जूनियर उससे नर्सिंग स्टाफ से और किसी से कह दिया कि ठीक है ऑपरेशन कर दिया, आप टाँके आप लगा दो,
और वो उन्होंने टांके लगाने में और किसी प्रकार की लापरवाही कर दी। अंदर कई बार चिमटी छोड़ देते हैं, कई बार सुई छोड़ देते हैं, कई बार रुई छोड़ देते हैं। तो ये लापरवाही के उदाहरण हैं। तो सारे डॉक्टर हालांकि एक से नहीं होते, बहुत से अच्छे डॉक्टर भी हैं, बहुत से लापरवाह डॉक्टर भी हैं, कुछ सामान्य डॉक्टर भी हैं। हर तरह के यहाँ हर विभाग में व्यक्ति होते हैं, लापरवाह भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं लापरवाही की। तो सर्जरी में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। तो सर्जरी कैसे होनी चाहिए भाई? सर्जरी का मामला वो बहुत ही उच्च कौशल का मामला है, हाई क्वालिटी का उसमें सोच होना चाहिए। उसमें सामान्य मामला नहीं है। एक छोटी सी भी नस इधर से उधर कहीं कट गई, गलत कट गई, आदमी पैरालिसिस हो जाता है, उसका शरीर काम करना बंद कर देता है। जब नस ही कट गई है, उसका कम्युनिकेशन ब्रेन तक होना ही बंद हो गया है, तो वो कैसे काम करेगा? तो बहुत सावधानी से, उच्च स्तर की कौशलता के साथ में, बहुत ही चौकस होकर के, चौकन्ना होकर के और पूरी देखभाल करके, सावधानी बरतते हुए ये होना चाहिए। और यदि सर्जरी में त्रुटि की तो उसके कारण जो भी रोगी को नुकसान होगा, उस नुकसान के लिए वह लापरवाही के कारण जिम्मेदार होगा। चौथा है कि अनावश्यक सर्जरी। कई बार सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन वैकल्पिक तौर पर कि ये थोड़ा सुविधाजनक रहेगा, आसान रहेगा, और उसको कर दो। जैसे किसी के मान लीजिए कि कोई फोड़ा फुंसी है, यदि वो दवा से ठीक हो सकता है तो उसको दवा से ठीक करने की कोशिश की जानी चाहिए। यदि वो ठीक हो ही नहीं सकता, ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, तो ऑपरेशन करना चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं कि वो दवा से ठीक हो सकता है, उस रास्ते पर गए ही नहीं, उस विकल्प पर विचार ही नहीं किया और अनावश्यक सर्जरी कर दी। आज के टाइम में बहुत से ऐसी सुनने की आती हैं बातें कि नॉर्मल जो डिलीवरी होती है, महिलाओं को जो प्रसव होता है, वो नॉर्मल जो है सामान्य प्रक्रिया से बहुत कम होता है। क्यों होता है कम? क्योंकि चिकित्सा अधिकारी जो है वो उनका सर्जरी जरूरत होती है तब तो खैर करनी चाहिए, लेकिन जरूरत न तो भी सर्जरी करके उसमें कर देते। तो ऐसा बहुत सी शिकायतें सुनने को मिलती हैं। तो ये अनावश्यक सर्जरी जो है अपनी सुविधा के लिए या अपने और किसी गलत प्रयोजन के लिए ऐसा करते हैं, तो उसके लिए कोई भी नुकसान यदि रोगी को हुआ तो उस नुकसान की भरपाई के लिए वह जिम्मेदार होगा। पांचवा है एनेस्थीसिया देने में त्रुटि। अब देखिए, ऑपरेशन की जितनी भी बातें हैं उसमें एनेस्थीसिया का ज़रूरी होता है, बेहोश करके ही तो करते हैं। अब बेहोशी के मामले में इसका स्पेशलिस्ट होना चाहिए, हर कोई नहीं दे सकता एनेस्थीसिया। कितना देना है, कितनी मात्रा में देना है, कोई आदमी नशा करता तो उसको कितना देना है, उसकी हिस्ट्री क्या है, तो उस हिस्ट्री को जानना पड़ेगा, उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। फिर जब तक वो ऑपरेशन चलता है तब तक उस एनेस्थीसिया के जो विशेषज्ञ हैं उनकी देख रेख में रहना चाहिए। बीच में होश आ गया तो क्या करना है, होश नहीं आया बहुत देर तक तो क्या करना है। तो ये सारी जो बातें हैं, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही होती है, क्योंकि ये बहुत ही जोखिम भरा ऑपरेशन का एक हिस्सा है, इसी का पार्ट है ऑपरेशन का ये। तो इसमें एनेस्थीसिया के जो डॉक्टर हैं उनकी मदद लेना ऑपरेशन के समय बहुत ज़रूरी है, और उसमें किसी प्रकार की यदि कोई लापरवाही की जाती है तो उस लापरवाही के लिए चिकित्सा अधिकारी जिम्मेदार होंगे। प्रसव के दौरान चिकित्सीय लापरवाही, इसका तो ये उदाहरण है ही जो उत्तर प्रदेश के स्टेट कंज्यूमर कमीशन ने किया है, इसकी हम अभी चर्चा कर ही रहे थे। और सातवां है कि लंबी उपचार अवधि के दौरान लापरवाही। लंबी उपचार अवधि के दौरान भी दवाइयों का प्रभाव मरीज पर देखते रहना चाहिए, निगरानी करते रहना चाहिए, उसको नोट करते रहना चाहिए। यदि उसमें कोई किसी प्रकार की कोई बदलाव नहीं आ रहा है, सुधार नहीं हो रहा, तो उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो इसमें भी किसी प्रकार की यदि लापरवाही की गई और कोई देखा ही नहीं गया, एक ही दवा 10 साल से दिए जा रहे हैं और वो आगे से आगे और ज़्यादा बीमार होता जा रहा है और कमज़ोर होता जा रहा है और सुधार हो नहीं रहा है, तो ये लापरवाही है। तो इस प्रकार ये 7 लापरवाही स्टेट कंज्यूमर कमीशन उत्तर प्रदेश ने बताई है इस फैसले में, जिसका मैंने आपको जिक्र किया। तो अब एक बात इसमें और ये जोड़नी थी कि कंज्यूमर कमीशन के अंदर मुआवजा तभी मिलता है जब कोई चिकित्सा अधिकारी फीस लेकर के, शुल्क लेकर के इलाज करता है। और यदि शुल्क लेकर के इलाज नहीं किया, जैसे सरकारी अस्पताल है, तो उसमें मुआवजा लेने के लिए कंज्यूमर कमीशन में नहीं जा सकते, उसके लिए फिर सिविल सूट करना पड़ता है। और सिविल सूट में जितने रुपए मांगते हैं उसकी कोर्ट फीस देनी पड़ती है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।